अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ एलएलबी पार्ट 1। बेसिक टॉपिक है। सबसे पहले तो टॉपिक हमारा होगा उसके बारे में, व्हाट इज़ लॉ एंड रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। व्हाट इज़ लॉ, जब क्वेश्चन है व्हाट इज़ लॉ, मतलब अपने लॉ को डिफ़ाइन करना है। लॉ को जिस पर्सपेक्टिव से आपको पता है, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, या जो भी जिस तरह इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन हो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट जूरिस्ट डेफिनेशन, तब भी आपने लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ मीन्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। लॉ जनरली क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, जो स्टेट इन्फोर्स करती है, ठीक है, और रेगुलेट करती है सोसाइटी को। डेरिवेशन ऑफ वर्ड लॉ, लॉ जो है वो ड्राइव हुआ है वर्ड लैग से, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड और इक्वलिटी। डेफिनेशन हम डिफरेंट यूरिस्ट की हैं, जो मेन यूरिस्ट हैं उसकी डेफिनेशन है, लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब लॉ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट रिकॉग्नाइज करती है और अप्लाइड भी करती है, ठीक है, और जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए, मतलब जस्टिस को। अब हमने इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि लॉ एक ऐसा प्रिंसिपल है, लॉ एक बॉडी है, कोई भी प्रिंसिपल है जो स्टेट रिकॉग्नाइज भी करती है और स्टेट उसे अप्लाई भी करती है। क्यों अप्लाई करती है? ताकि रेगुलेट किया जा सके सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो जाए। हॉलैंड जो है, हॉलैंड कहता है जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटी। जनरल रूल मतलब एक जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर, मतलब ह्यूमन एक्शन, मतलब जो भी ह्यूमन एक्शन करता है बाहर, मतलब अपने अपना एक्सटर्नली जो सराउंडिंग में जो भी एक्शन करेगा उसको, जो ह्यूमन एक्शन का इन्फोर्स बाय पॉलिटिकल अथॉरिटी। कोई भी जनरल रूल है, अगर रूल किसी भी उसको कंट्रोल करने के लिए, सेक्शन कंट्रोल करने के लिए भी अगर इन्फोर्स किया जाएगा कोई पॉलिटिकल पार्टी से, हम लॉ को। प्रोफेसर ग्रीन क्या कहते हैं? प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं कि लॉ इज़ मीन्स ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद द स्टेट्स इंटरेस्ट। मतलब कि स्टेट्स लॉ, प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं लॉ वो है कि जो सिस्टम और राइट्स, मतलब राइट्स क्या हैं आपकी, ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ को कहते हैं आपकी ड्यूटीज़ की, ठीक है, आपके क्या राइट्स हैं स्टेट के लिए और स्टेट के आपके ऊपर क्या राइट्स हैं, मतलब आपने क्या करना है स्टेट के लिए और स्टेट ने आपके लिए क्या करना है, मतलब आपकी क्या राइट है, आपकी क्या ड्यूटी है। उसकी ऑस्टिन ऑस्टिन कहता है लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन। ऑस्टिन की डेफिनेशन लॉ क्या है? कमांड है सॉवरन की, कहीं भी मतलब आपका हक में को बंदा उसकी इम्पोज अ ड्यूटी, वो एक ड्यूटी इम्पोज करती है लॉ जो है, और बैक बाय सेंक्शन, और अगर उसको नहीं वायलेट किया जाएगा तो उस सेंक्शन लगेगी। ये 3-4 डेफिनेशन से, इसके बाद बहुत और भी डेफिनेशन हैं। पिंडर की है, लॉ इज़ मॉर्टल टू ऑल, लॉ इज़ किंग टू ऑल मॉर्टल, और बहुत मॉर्टल और इमॉर्टल, मतलब लॉ सबसे बढ़तर है, सबसे बढ़कर है लॉ। लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, और मतलब बहुत सारे ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन हैं। मैंने ये 3-4 को डिस्कस किया, आप और भी कर सकते हैं। या रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स मतलब लॉ के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बिफोर लॉ देयर इज़ अ स्टेट, मतलब लॉ के पहले एक स्टेट है, स्टेट के बाद सोसाइटी है, सोसाइटी होती है, स्टेट होती है, स्टेट और सोसाइटी डिवेल्प करते हैं एक लीगल ऑर्डर, और लॉ इज द पर्पस। पहले क्या है? लॉ एक स्टेट है, स्टेट के पीछे क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी और जो स्टेट है ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं? लीगल ऑर्डर। लीगल ऑर्डर के लिए और लॉ जो है उसका पर्पज़ है। अच्छा, अब जो है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन आवर सोसाइटी, ठीक है, लॉ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, मतलब लॉ हमारे सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल। लॉ के 4 फंक्शंस हैं, मतलब रोल जो है 4। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, मतलब कोई ऐसे बिहेवियर्स हैं जो सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, उन्हें हम क्राइम्स कहते हैं, ठीक है। लॉ जो है वो स्टैंडर्ड्स हमें बताने में हमारी मदद करता है कि वो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइड हमें करता है कि जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। और उसमें अगर किसी की प्रॉपर्टी को आप नहीं ले सकते, किसी के राइट आप नहीं, मतलब अगर आप किसी के अपनी ड्यूटी अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो मतलब आप किसी एक का राइट स्नैच कर रहे हैं किसी दूसरे का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेंटेनिंग ऑर्डर, मतलब अगर सोसाइटी में मेंटेन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, असेंबल करने के लिए, सिविल सोसाइटी लॉ हेल्प अस टू मेंटेन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्टैब्लिश, मतलब अकॉर्डिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड, मतलब उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने जो ऑर्डर मेंटेन करना है इसको। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, सोसाइटी है, सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, हर एक का अपना नुक्ता नज़र होता है, तो लोगों को जब वो वांट्स एंड वैल्यूज़ डिस्प्यूट्स तो होते हैं, और वो इसी वजह से कोई सोसाइटी में एक वो लॉ है जो उसको कंट्री को, कोई भी किसी भी कंट्री में लॉ होता है उसको हम कोर्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट हैज़ इज फेडरल कोर्ट सिस्टम, मतलब हर स्टेट का फेडरल कोर्ट सिस्टम। प्रोटेक्टिंग राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फंडामेंटल राइट,
आर्टिकल 8 to 28 जो है ना हमारे पास जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और ये पर्पज़ है इसका कि राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कोई से वायलेट ना करेगा, अगर कोई से राइट वायलेट करेगा तो ही विल नॉक द कोर्ट डोर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। और ये इंपॉर्टेंस है कि लॉ मस्ट बी ऑर्डर एंड टू मेक दिस पीसफुल एंड प्रॉब्लम फ्री। लॉ सोसाइटी को पीसफुल बनाता है, ऑर्डर बनाता है, प्रॉब्लम फ्री भी।